आपने देखा होगा जब गुर्जर समाज अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पटरियों पे भी आपने देखा होगा कि ये समाज किस तरह पटरियां उखाड़ के समाज ने फेंक दी थी, हाईवे जाम कर दिए थे। मैंने ये जादू देखा है, जब भगवान देवनारायण का नाम भी लिया जाता है तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं और अचानक ही एक जबरदस्त शक्ति सी आ जाती है। बगड़ाओ शब्द क्रांति का शब्द है, बगड़ाओ शब्द योद्धा का शब्द है, बगड़ाओ शब्द वीर शब्द है, बगड़ाओ नारी रक्षा का शब्द। तो बगड़ाओ तो ने क्या क्या किया। पहले जो हमारे कार्यक्रम होते, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बगड़ाओ गायन करते थे। जो आज का जो कल्चर है, आज की जो हमारी जो पीढ़ियां है, हमारे जो साथी है मेरी उम्र के, वो इस बगड़ाउत गायन से धीरे धीरे दूरियां बना रहे। वो कौन सी कौम है जिसके नाम के पहले वीर लिखा जाता है? वो कौन सी कौम है जो कुछ कर गुजरने की हमेशा ताकत, हमेशा क्षमता रखती है? और इसका जवाब देते हुए एक सेकंड का भी वेट किसी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वीर के आगे गुर्जर ही लिखा जाता है, वीर के बाद गुर्जर ही कहा जाता है। और ये कौम बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत हमेशा रखती है, बस एक सही नेतृत्व मिलना चाहिए। और नेतृत्व गुर्जर समाज का जब ऐसे कंधों पर हो जो कहीं ना कहीं समाज को एक करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करने को तैयार है, तब नाम मुरली गुर्जर जी का आता है। सर बहुत बहुत नमस्कार है आपका। आपको भी नमस्कार। और आप जो प्रयास कर रहे हैं समाज को एक मंच पे लाने का, एक करने का, वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है और वो जल्दी होने वाला है। सबसे पहले तो मुरली गुर्जर जी आपसे यही सवाल पूछूंगा, ये समाज एक हो जाए जब, तो क्या कुछ कर सकता है? सबसे पहले तो वरुण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे संवाद न्यूज में बुलाया इस कार्यक्रम को लेकर के। और आपने जो शुरुआत करी है वीर शब्द से, ये जो कार्यक्रम करवा रहा हूँ मैं, बगड़ावत संगम महोत्सव, बगड़ावत वीर थे, बगड़ावत योद्धा थे। और जो गुर्जर समाज के आगे जो वीर गुर्जर शब्द लगता है, आप गाड़ियों पे देखते होंगे, ट्रकों पे देखते होंगे, वीर गुर्जर, बगड़ावत, ये शब्द। ये जो हमारा जो समाज है, ये शुरू से एक वीर समाज रहा है, योद्धा समाज रहा है। आपने देखा होगा जब गुर्जर समाज अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पटरियों पे भी आपने देखा होगा कि ये समाज किस तरह पटरियां उखाड़ के समाज ने फेंक दी थी, हाईवे जाम कर दिए थे। तो एक ये योद्धा समाज है। और जब ये एकजुट हो जाए, हमारे समाज में कर्नल बैसला जी, अभी वो नहीं रहे, स्वर्गीय कर्नल बैसला जी ने इस समाज को एकजुट किया और लाखों की तादाद में जब ये भगवान श्री देवनारायण का जय घोष करके अपनी वीरता का परिचय इन लोगों ने दिया। तो ये जो बगड़ाओ संगम महोत्सव है, ये मेरा, इसका जो मेन उद्देश्य, जो मेन मकसद है, इसका मेन मकसद मेरा यही है कि मैं पूरे समाज को एकजुट करूं, एक जाजम पर करूं। हमारा जो समाज का जो कल्चर है, जो गायन है, वो एक जगह, एक मंच पर, एक जाजम पर हो। समाज के जो जितने भी नेता है, अलग अलग विचारधाराओं के हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे नेता अलग अलग विचारधाराओं के एक मंच पे आकर के समाज को अपनी एकता का परिचय दे, समाज को एक ऐसा संदेश दे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि हमारे समाज के नेता एक है, एकजुट है। समाज पर कभी भी आपदा आए तो उस संकट में वो एक हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा। भगवान देव नारायण, नारायण से पहले देव लगता है, विष्णु भगवान के अवतार है। और कहीं ना कहीं मैंने ये जादू देखा है, जब भगवान देवनारायण का नाम भी लिया जाता है तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं और अचानक ही एक जबरदस्त शक्ति सी आ जाती है। उस भगवान श्री देवनारायण की आराधना करते हुए उनके लिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या लगता है कि भगवान देवनारायण की शक्तियां और चमत्कार जो है वो गुर्जर समाज को कितना सशक्त करती जा रही है? और ये जो कार्यक्रम है वो उनके आशीर्वाद से उसका मकसद कहां तक पहुंचाएगी? वरुण जी, जब हम कभी भी, चाहे पहले, आज ये कार्यक्रम में करवा रहा हूँ, पहले भी हमारे जब कार्यक्रम होते थे, बगड़ाउत गाथाएं, पद दंगल, कन्हैया दंगल, रसिया दंगल, गुर्जर समाज में ये आज से नहीं, शुरू से परंपरा चली आ रही है कि हम कोई भी कार्यक्रम करने से पहले भगवान श्री देवनारायण का नाम जरूर लेते हैं, भगवान श्री देवनारायण का जय घोष का नारा लगाते हैं, उनकी तस्वीर सामने रख के उनको प्रणाम करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज जो ये बगड़ाओ संगम जो ये महोत्सव हो रहा है, ये कार्यक्रम भी भगवान श्री देवनारायण जी
हमारे आराध्य देव है, हमारे इष्ट देव है। ये कार्यक्रम उनका नाम लेके, उनके नाम पर जो ये बगड़ावत थे, ये भगवान श्री देवनारायण जी के भाई बंधु थे। मतलब इनके पिताजी सवाई बोध जी थे, वो बगड़ावत थे, ये 24 भाई थे। और इन 24 भाइयों ने क्या क्या काम किया धर्म के लिए, समाज के लिए। बगड़ावत जो शब्द है, बगड़ाव शब्द क्रांति का शब्द है, बगड़ाव शब्द योद्धा का शब्द है, बगड़ाव शब्द वीर शब्द है, बगड़ावत नारी रक्षा का शब्द है, बगड़ावत गोरक्षा का शब्द है, नारी सम्मान का शब्द है। तो बगड़ावतों ने क्या क्या किया, धर्म के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, नारी सम्मान के लिए क्या किया, गोरक्षा के लिए क्या किया। तो ये जो बगड़ाव संगम महोत्सव होने जा रहा है, इसमें पूरे बगड़ावतों का इसमें पूरा बखान है। और जब इस बगड़ावत गाथा को हम सुनते हैं, पहले जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बगड़ावत गायन करते थे। जो आज का जो कल्चर है, आज की जो हमारी जो पीढ़ियाँ है, हमारे जो साथी है मेरी उम्र के, वो इस बगड़ावत गायन से धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं। आज भी अगर किसी युवा को आप खड़ा करोगे तो उसको बगड़ावत गाथा के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बगड़ावत संगम महोत्सव में बगड़ावत गाथा का गायन हो, हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है बगड़ावत गाथा को सुने, बगड़ावत गाथा के अंदर क्या जोश है, वो चीजें इसमें देखने को मिली। और मैं आपको बताता हूं कि बगड़ावत गाथा से, बगड़ावत गायन से होगा क्या, इस पीढ़ी के सारे लोग गौर से सुने। इतिहास वो चीज होती है जो कहीं ना कहीं आपकी रगों में गर्व की वो चिंगारी छोड़ती है, जिससे आप अपने जीवन में समाज के लिए और भी कुछ बड़ा कर गुजरेंगे। इसलिए ये बगड़ावत गायन आपको याद दिलाएगा कि आपके पूर्वज कितने बड़े योद्धा थे, आपके पूर्वजों ने कितनी वीरता दिखाई थी, और वो वापस याद दिलाने का काम मुरली गुर्जर जी और उनका कार्यक्रम करने वाला है। इसलिए कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूं मुरली जी, जो गुर्जर समाज का इतिहास है ना, अगर कोई उस इतिहास को मन भर सुन ले, बगड़ावत समाज का जो इतिहास है उसको मन भर सुन ले, तो उसी से शौर्य की वो चिंगारियां शरीर के अंदर क्रांति ला देगी कि आपको पता चलेगा कि आप किस समाज में जन्मे हो, कितना महान है वो समाज, और फिर आपकी छाती गर्व से चौड़ी होकर आप समाज का नेतृत्व करने कर गुजरोगे। क्या लगता है आपको? ये जो कार्यक्रम है, मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक जो हमारा समाज है, आपने इतिहास में देखा होगा, माँ पन्ना दाई का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया, उदय सिंह जी को बचाया और उदय सिंह जी को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया। ये समाज वीरता का समाज है, ये समाज योद्धा समाज है। अगर किसी भी काम को ये करता है तो पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ ये काम को करता है। और इसमें जो आप इतिहास की जो बात कर रहे हो, मेरा शुरू से मकसद था वरुण जी, दूसरे प्रदेशों में ये बड़े बड़े गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम होते हैं, तो मेरा भी सपना था कि मैं राजस्थान प्रदेश के अंदर एक ये बड़ा आयोजन करूं, समाज का बगड़ावत संगम महोत्सव करूं। और ये राठौद की सरजमीन से, मेरी जहां जन्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, वहां से कार्यक्रम में मेरे स्वर्गीय पिताश्री की 16वीं पुण्यतिथि पर ये बगड़ावत संगम महोत्सव का कार्यक्रम कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में आपको गुर्जरों का इतिहास, उनकी वीरता, गुर्जरों ने क्या क्या किया, आंदोलन में क्या किया, जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था उसमें भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने भाग लिया था। आप आज देश की सीमा पर आप देखोगे, जो देश की जो रक्षा कर रहा है सीमाओं पर, बॉर्डर पर, तो वहाँ भी आपको मेरी समाज के बहुत वीर जवान मिलेगी, बहुत वीर। आप देखते होंगे जो हमारा शेखावटी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान है, भरतपुर, दौसा, करौली, कहीं कहीं लोग शहीद होते, तो आपको देखने को मिला होगा। तो ये जो समाज है, इन्होंने बढ़ चढ़ करके हर उसमें भाग लिया है। इसमें मैं चाहता हूँ कि बगड़ावत जो ये संगम महोत्सव हो रहा है, इसमें मेरे समाज की जो संस्कृति है, आप मेवाड़ में आप जाओगे, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, तो वहाँ हमारी संस्कृति अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा गायन अलग है। आप हाड़ौती के अंदर जाओगे, कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ के अंदर, तो उधर की भी हमारी संस्कृति अलग है, अलग गायन है। आप पूर्वी राजस्थान के अंदर जाओगे, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, तो उधर हमारा अलग गायन है। आप जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूँ, कोटपुतली है, अपना हमारे विराटनगर है, इधर सिक्कर है, तो यहाँ की अलग अलग संस्कृति है। मैं इस बगड़ावत संगम महोत्सव का जो मेरा उद्देश्य है मेन, मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जो जहाँ जहाँ हमारा गुर्जर बाहुल्य इलाका है, जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति है, उसको इस बगड़ावत संगम महोत्सव के माध्यम से मैं दिखाऊँ, ताकि मेरी जो आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे जो साथी है, इस संस्कृति को नहीं भूले, ये संस्कृति जीवित रहे, यही मेरा मकसद है। जो बुजुर्ग होते हैं वो छत होते हैं उस नींव की, जो कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाती है। और आपके गुर्जर बुजुर्ग
जो आपके लिए छोड़ के गए वो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने जो जो किया वो आपको मालूम होना चाहिए। और सच बता रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम ना हो अगर, तो वो इतिहास आपको मालूम नहीं चलेगा, वो गायन में शक्ति जो है वो आपको मालूम नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं सर, पहले के जमाने में हम देखें तो ये गायन, ये गाथा ही एक जाजम पे लाती थी सबको। और आज आपने बिल्कुल ठीक इस बात को कहा कि दूसरे प्रदेशों में बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, हमको भी करने, और ये बीड़ा उठा लिया, आपको इसके लिए धन्यवाद है। और कहीं ना कहीं ये जो आपने किया, इसका मकसद आप कहां तक सोचते हैं, और आज अब जो आप ये करने वाले हैं उसको आगे कितना और ले जाएंगे, ये भी आप सारे दर्शकों को बताओ। देखो, ये मेरा प्रयास है गुर्जर समाज के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये मेरा प्रयास आगे भी जारी रहे। यहाँ से एक ऐसा मैसेज जाए राठौद की सरजमीन से, इस बगड़ावत संगम महोत्सव से, कि आगे मेरे जैसे कई युवा साथी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्र में गायन हो। आप ताजुब करोगे वरुण जी, आप जब इस बगड़ावत संगम महोत्सव को आप सुनोगे, हमारे 10 से 12 साल का जो बच्चा है उसके अंदर भी जोश आ जाता है इस गायन को सुनने के लिए। वो भी समझ जाता है कि हमारा वो बुजुर्ग जो 95 साल का, 98 साल का बुजुर्ग जो बगड़ावत जो गायन कर रहा है, उनकी आंखों के अंदर, उनके चेहरे पर, उनके हाथों में जो जोश दिखाई देता है। वो कहते हैं ना कि जब बगड़ावत गाथा गाई जाती है, बगड़ावत गाथा जब गाता है हमारा बुजुर्ग, जो बगड़ावत गाथा गायन वाली जो पार्टियां होती है, वो 15, 20, 30 लोगों की एक टीम होती है। वो जाजम पे बैठते हैं गोल घेरा बना के, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी बैठती है। जो वो आपस में जब वो इस बगड़ावत गाथा को गाते हैं, तो आपने सुना होगा कि रगों के अंदर खून दौड़ता है, लेकिन जब बगड़ावत गाथा सुनते हैं तो उनकी रोम रोम में भी खून दौड़ता है। क्या बात है। और उनके अंदर, उस 98 साल के में हमारे बुजुर्गों के अंदर 25 साल का जोश दिखाई देता है, 15 साल का जोश दिखाई देता है। वो तेज, वो जोश अगर आपको भी अनुभव करना है तो ये कार्यक्रम मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि ये बात मैं आपको आंखों देखी बता रहा हूं। गुर्जर गाथाएं, गुर्जर गायन, बगड़ावत गीत, इनमें वो जोश है जो आपको कहीं ना कहीं, जैसा सर बता रहे हैं, 90 से 20 साल का ले आएगा, वो एनर्जी दिला देगा, और समाज के प्रति वो गौरव कि आपको पता चलेगा आप कितने गौरवशाली, कितने जबरदस्त और कितने योद्धाओं वाले समाज में पैदा हुए हो। आपको कहीं ना कहीं बहुत गर्वान्वित महसूस होने वाला है। सर, अंतिम प्रश्न, आपने इतना जबरदस्त ये जो कार्यक्रम संयोजित किया है, इसकी तैयारी कब से चल रही है, और ये जब पूरा हो जाएगा, कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप कौन सी अलख देखना चाहते हो समाज के अंदर? मैं इस कार्यक्रम को लेकर के पिछले 1-1.5 महीने से हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, और जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, जहाँ से हम वर्तमान में वहाँ सरपंच प्रतिनिधि है, पंचायत समिति प्रतिनिधि है। इस कार्यक्रम को जिस जगह पे कार्यक्रम हो रहा है वो जगह बनास के तट पे है, और बनास के तट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है बगड़ावत संगम महोत्सव, ये बगड़ावत संगम महोत्सव एक ऐसा इतिहास लिखे, एक ऐसा इतिहास वहाँ दर्ज हो। ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और वहाँ से पूरे प्रदेश में मैसेज आए कि बगड़ावत संगम महोत्सव सवाई माधोपुर की धरती राठौद से ये इस कार्यक्रम का आगाज हुआ, और इसमें बढ़ चढ़ करके हमारे युवा साथी आगे भाग ले। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमने पूरी तैयारी इसकी कर रखी है। ये जब कार्यक्रम होता है इसमें लाखों लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हमारे हजारों तो गायन बगड़ावत गाथा गाने वाले लोग आते हैं, पद दंगल की हमारी अलग अलग टीमें आती है, इसमें 50 से 100 लोग होते हैं। रशिया गायन जो होता है वो बैठ के होता है, उसमें भी हमारे 50-60 लोगों की टीम होती है। तो इन सब की हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। ये पूरी जिम्मेदारी मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती। इस कार्यक्रम का जब बगड़ावत शब्द आते ही हमारा जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरी पंचायत के लोग हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। क्या बात? किसी किसी को खाने की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को बगड़ावत गाथा जब गाई जाती है तो उनका मान सम्मान, उनकी सेवा, क्योंकि बगड़ावत गाथा गायन में जब हमारे बुजुर्ग जब बैठते हैं तो वो उठते नहीं। 1 घंटा एक पार्टी गाती है, तो 1 घंटा उनकी क्या क्या उनकी जरूरतें होती है, उनको वो सारी व्यवस्थाएं हमको देखनी पड़ती है। तो वो जो चीज़ें होती है वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग उनको सब नॉलेज होती है इन चीज़ों की, तो वो सब अलग अलग जिम्मेदारियां हमने अलग अलग रूप से इसमें बांट रखी है। और आप इस कार्यक्रम में
मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ वरुण जी, आपको भी इस कार्यक्रम में आना, इस एकदम। गुर्जर बगड़ाव संगम को आपको देखना है। आपको बहुत ही अच्छा वहाँ नज़र आपको देखने को मिलेगा, गुर्जर कल्चर का, गुर्जर संस्कृति का। तो इसकी हमारी पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। हमारी टीम गाँव-गाँव जा रही है, पीले चावल बाँट रही है, बगड़ावत गाथा गायन वाली पार्टी है, इसमें करीबन 150 से 200 गाँवों की पार्टियाँ इसमें भाग ले रही है। क्या बात। तो उन सबको हम पीले चावल, निमंत्रण पत्र, हमारे वहाँ गाँव में पीले चावल चलते हैं, पीले चावल ही बगड़ावत गाथा के लोग उसको ही निमंत्रण स्वीकार करते हैं। तो गाँव-गाँव पर वो जा रही है, बड़े रूप में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, तो बड़े रूप से इसकी तैयारियां चल रही है। तो मैं तो आपके संवाद न्यूज़ के माध्यम से सारे बगड़ावतों को यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में आना नहीं भूले। 12 फरवरी को राठौद की सरजमीन से इतिहास लिखा जाएगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें लाखों की संख्या में बगड़ावत इकट्ठे होंगे। सबकी अलग अलग वेशभूषा, आपको वो अलग अलग रंग की पगड़ियाँ, अलग अलग रंग की आपको उनकी ड्रेस पहनावा आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और संवाद न्यूज में सबसे ज्यादा जो गुर्जर इतिहास के वीडियोस हैं वो सबसे ज्यादा देखे सुने जाते हैं, और वही इतिहास जो है कहीं ना कहीं गाया जाएगा, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। जिस कौम के आगे मार्शल लिखा जाता है, इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि मार्शल हैं, थे और रहेंगे गुर्जर। और वही मार्शल कौम जो है अपना एक ट्रेलर पेश करने वाली है। वो एकता का ट्रेलर होगा, शक्ति का ट्रेलर होगा, योद्धा का ट्रेलर होगा। उस ट्रेलर को देखने आप पधारें और आपको पता चलेगा कि पूरे राजस्थान के बगड़ावत, पूरे राजस्थान के गुर्जर जब एक मंच पे आते हैं तो शक्ति का कैसा संचय होता है, कितना गर्व की अनुभूति होती है। हम तो पधारेंगे ही सर, लेकिन संवाद न्यूज से करोड़ों की तादाद में जो गुर्जर लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पीला चावल मान के पधारें आप। और ये मुरली गुर्जर जी उम्र में केवल छोटे दिखते हैं, लेकिन अनुभव और समाज के लिए करने का जो डेडिकेशन है वो इतना जबरदस्त है, नेतृत्व क्षमता इतनी जबरदस्त है कि मुझे लगता है एक सूरज आपको और दिखेगा गुर्जर नेतृत्व में जब आप इस समारोह में पधारेंगे। तो आप सबको विशेष आमंत्रण है। और मुरली गुर्जर जी इस संवाद न्यूज में आकर इस कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए, कहीं ना कहीं सारे समाज को फिर से जगाने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।